संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री तुकाराम जी महाराज अपने दृढ़ निश्चय से साधन पथ पर चलते। कथा, कीर्तन, व्रतानुष्ठान, भगवत चर्चा, श्रवण, सदग्रंथों का पाठ और रात दिन गुरु प्रदत्त राम कृष्ण हरि, इसी का जप और इसी का कीर्तन। स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगे श्री तुकाराम जी को। नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष जो नाम जापक, सबसे सानिध्य, सबका, और ऐसा जो उत्तम वृत्ति से साधना करते हैं तो उनको उत्तम उत्तम अव्यक्त महापुरुषों का सानिध्य मिलने लगता है। इनके हृदय में धारा प्रवाह, भगवन नाम, धारा प्रवाह, अव्यावृत, अखंड, इतना नाम की जिस जमीन पे बैठ के कीर्तन करते और वहां से जब चले जाते और वो जमीन पे कान रखो तो वहां से निकलता था राम कृष्ण हरि, विठल विठल विठल, रोम रोम विठल में श्री तुकाराम जी का। और जब ये अश्रुप प्रवाह करते हुए पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, तो कोई ऐसा श्रोता नहीं होता था जिसके आंसू ना जाए, ऐसे आर्त भाव से पुकारते थे। चारों दिशाओं में आनंद छा जाता जब श्री तुकाराम जी नूपुरों की झनकार करते हुए चरणों से नाम कीर्तन करते। 27-28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में यश फैल गया श्री तुकाराम जी का। महाराष्ट्र में तो था ही, पूरे भारत में फैल गया कि ऐसे अद्वितीय महापुरुष। इतनी कम अवस्था में ऐसी लोक मान्यता, ऐसी प्रतिष्ठा किसी बिरले को प्राप्त होती है। 28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में श्री तुकाराम जी महाराज का पावन यश। अगर अधकचरा योगी हो तो इसी में फंस जाता है, अपने यश के भोग में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। कैसे फंस जाता है? जहां यश कीर्ति हुई, लोग इकट्ठा होना शुरू किए, फिर वो नाना प्रकार की स्तुति गान, नाना प्रकार। एक बार हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक वयोवृद्ध महात्मा, भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा, बच्चा हमारी बात को जीवन भर याद रखना, ये संस्कृति है, संसार संस्कृति, जन्म मरण का चक्र। जब तुम्हारा भजन बनेगा तो तुम्हें सरकार कहेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान और सरकार कह के सरका देंगे भगवान से। बचना भगवान कहलाने से और बचना सरकार कहलाने से। निरंतर भगवदाकार वृत्ति की आशा करो कि हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे। तो यहां श्री तुकाराम जी कह रहे, प्रायः जब यश प्रकट होता है सच्चे उपासक का पूर्व पुण्य या इस जन्म के भजन के प्रताप से, तो उसी का वो भोग करके संतुष्ट हो जाता है। बहुत ही यश कीर्ति है, बस उसकी साधना फिर जो आंतरिक थी वो शिथिल होने लगती है। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये 5 उसे फंसा लेते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्री तुकाराम जी कहते कैसे? अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं। आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या।
तो प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो, ये बात तुम्हें ध्यान नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो भूल जाता है और शब्द का भोग करने लगता है, बड़ाई के शब्द, सम्मान के शब्द, स्तुति के शब्द, संस्कार जो साधना के पढ़ने चाहे थे वो इस संस्कार बदलने लगे। बहुत ही आगे आप सुनिएगा, बिल्कुल छान छान करके परमार्थ को रख दिया तुकाराम जी ने, होश उड़ा दिया अच्छे अच्छे के। श्री तुकाराम जी कहते सीधे साधे भोले भाले आसपास लोग जमा होने लगे, स्तुति करने लगे, जय हो तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है, लिखे हैं तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। बस आडंबर की चादर ओढ़ना प्रारंभ हो गई। अब जो एकांतिक भजन, अंदर चिंतन, भगवत प्राप्ति, आराधना, वो तो सब गोल। अब शब्द ने मार दिया, शब्द में फंस गए। अब अगर कहीं थोड़ी साधना चलती रही तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां। ये बहुत अच्छे साधकों में होती, कोई साधारणों में नहीं होती। चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा अगर रिद्धियां सिद्धियां स्वीकार कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विडंबना ये हुई कि जहां से उसको निकलना था वहीं फंस गया और दंभ करने लगा, दंभ शुरू हो गया। अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया। एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठ, ध्यान। वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित्त देखा है, इस माया ने गिराया है। हम बात करते हैं उन सावधान साधकों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। बहुत चलनी लगा करके एकदम एक भी जैसे दाना दाना एकदम चमकता हुआ, कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं श्री तुकाराम जी।